वेलकम बैक। आज मैं दोस्तों आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट 2 के एग्ज़ाम में जो आएगा आपका क्वेश्चन रिलेटेड है डिफरेंस बिटवीन द बेलमेंट एंड प्लेज से रिलेटेड। अब उसके पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों बेलमेंट जो होता है आपका वो किसी भी पर्पस के लिए होता है, बट प्लेज जो होता है वो पर्टिकुलरली दो पर्पस के लिए लॉ ने बोला है, स्पेसिफाई किया है। पहला पर्पस है किसी पर्टिकुलर लोन के रिलेटेड, डेट से रिलेटेड। दूसरा पर्पस है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, फॉर द सिक्योरिटी। आप किसी को अपना गुड्स देते हैं तो वो एज अ प्लेज माना जाता है। तो इन दो पर्पस के लिए प्लेज किया जाता है। बट बेलमेंट किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, बट सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बेलमेंट में कवर नहीं होता, वो आपका प्लेज का पार्ट होता है। दोस्तों सेकंड पॉइंट डिफरेंस पे अगर हम चलें, सेकंड डिफरेंस है बेलमेंट में दो पार्टीज जो होती हैं उनको हम कहते हैं बेलर और बेली। बेलर जो गुड्स देता है, बेली जो उसको यूज कर रहा होता है या जो उसको आगे कैरी ऑन करता है। प्लेज के केस के अंदर जो पार्टीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है प्लेज का, उसमें पॉनर और पॉनी दो ये पार्टीज बनती हैं। पॉनर अपने गुड्स रखवाता है सिक्योरिटी के लिए और लोन लेता है पॉनी से। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। बेलमेंट के अंदर जो बेली है, जो गुड्स को यूज़ कर रहा है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या उसने गुड्स लिए हैं बेलर से, उसके पास लॉ में कोई भी राइट नहीं है कि वो उस गुड्स को सेल कर सके विदाउट द परमिशन ऑफ द बेलर। बेलर की उसे परमिशन चाहिए, उसके बाद ही वो गुड्स को बेच सकता है। बट दोस्तों प्लेज के अंदर सेल अलाउड है अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया, अगर आपने अपना परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस पूरा नहीं किया या आपने सिक्योरिटी जो दी थी उसमें आपने डिफ़ॉल्ट किया लोन में, तो उस केस के अंदर सेल अलाउड है और वो वैलिड सेल मानी जाती है। दोस्तों चौथे पॉइंट में बात करें, गुड्स आप जैसे भी चाहो यूज़ कर सकते हो। गुड्स का यूज़ और अलाउेबल है इन केस ऑफ बेलमेंट, बट प्लेज में दोस्तों गुड्स को यूज़ नहीं कर सकता पॉनी। गुड्स के यूज़ करने का राइट पॉनी के पास नहीं होता, उसको सिर्फ गुड्स अपने पास रखने होते हैं एज अ सिक्योरिटी। अब दोस्तों पांचवा डिफरेंस, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता बेलर को। बेलमेंट के अंदर इंटरेस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है लॉ में, बट यही अगर हम प्लेज की बात करें तो प्लेज के ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट और चार्जेस पे करने होते हैं। छठा पॉइंट, बेलमेंट जो है दोस्तों एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर इसका जो स्कोप है बहुत वाइड है इन कंपैरिजन विद प्लेज। प्लेज जो है आपका एक नैरो कॉन्सेप्ट माना जाता है। कंसिडरेशन दोस्तों बेलमेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि होनी ही चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन भी बेलमेंट वैलिड हो सकता है। ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट के प्रोविजंस हैं बेलमेंट में, बट प्लेज के अंदर दोस्तों कंसिडरेशन हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो दोस्तों ये हमारे पॉइंट्स बनते हैं बेलमेंट और प्लेज के डिफरेंस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आई होप ये पॉइंट सारे आपको समझ आ गए होंगे एंड दैट्स इट। थैंक यू।